नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जिसका एग्जाम 17 फरवरी 18 फरवरी 2 दिवस होगा 4 पालियों में। हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, क्या जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो पद हैं 60,244 हैं और इतने पदों के लिए कितनी जा सकती है कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर इस वर्ष जो फॉर्म डाले गए हैं 50,14,000 फॉर्म आए हैं और इतनी बड़ी मात्रा में ये परीक्षा होने जा रही है, तो एक इतिहास रचने वाला एग्जाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाएगी ये। और यहाँ पे कितना जाएगा कट ऑफ, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को पहली चीज़ तो देखें मत, या देखें तो अंत तक देखें, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यदि एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो ये मत सोचें कि मुझे इतने ही क्वेश्चन करने हैं। देखिए, जो जो लेटेस्ट वैकेंसी आई थी, एक आई थी 2018 ए 2018 बी, जिसमें पहले में था 41,520 और फिर आई थी 49,568। ये दो भर्तियां लेटेस्ट हैं और इन्हीं के कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए हम आपको जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड होगी वो मैं बताऊंगा। तो थोड़ा बहुत तो वैरी करेगा ही करेगा, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ और हमारे द्वारा दी गई कट ऑफ तो एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन हो सकता है वैरी करे, 2-4 नंबर, मगर हाँ, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैं सबसे दो कट ऑफ जो हैं प्रीवियस ईयर की वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 20 नवंबर 2019 को जब परिणाम आता है, यहाँ पे देख सकते हैं 31,360, जिसमें सिविल की थी। और इस वर्ष एक अच्छाई ये भी है कि यहाँ पर नागरिक पुलिस के टोटल पद हैं 60,244, इसमें सिविल पुलिस के ही टोटल पद हैं। यहाँ पे जो पीएससी के थे 18,208, यहाँ पे पीएससी के नहीं है, केवल नागरिक पुलिस के हैं। तो इसलिए ये जो कट ऑफ आई थी, पहली चीज तो ये भी आपको बता दूं कि जो भी कट ऑफ आएगी, जितने भी पद होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल रिक्त पद संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जो मेरिट के आधार पर 2.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाया जा रहा है। तो ये तो कट ऑफ आई थी क्योंकि डीवी पीएसटी के लिए। ये लेटेस्ट है, ये आपकी जो 49,568 थी, ये उसी का कट ऑफ है, डीवी पीएसटी के लिए बुलाए गए थे। और यहाँ पे कट ऑफ कम जाने का कारण भी था, वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले ये कट ऑफ देख लें, क्योंकि इसमें जो अनारक्षित पदों के लिए कट ऑफ गई थी यूआर कैंडिडेट के लिए 185.3465, जो कि नॉर्मलाइज थे, क्योंकि 4 पालियों में थी। ठीक है, 2 दिवस में 4 पाली, यानी कि पहले दिवस में 2 और दूसरे दिवस में 2 पालियों में एग्जाम हुआ। तो कुछ अभ्यर्थियों को फायदा मिल गया, जिनका पेपर इजी था उनके मार्क्स कम हुए होंगे, जिनका टफ था उनके मार्क्स बढ़े हुए होंगे। अब यहाँ पे ओबीसी की 172 गई थी, अनुसूचित जाति के 145, एसटी का 114। ये कम कट ऑफ इसलिए गया था, जैसा कि यहाँ पे आपको अगला कट ऑफ दिखाऊंगा, कि ये जो है 41,520 अभ्यर्थियों का था। अब यहाँ पे सोच सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की 225 गई थी, ओबीसी की 216 गई थी और एससी की 187 गई थी, एसटी की 153 गई थी, एक्स सर्विसमैन के 67, फ्रीडम फाइटर 60, होमगार्ड 60, फीमेल की 199। तो ये यहाँ पे 41,520 पद थे। ये भी आपको बता दूं कि ये कट ऑफ ज्यादा क्यों गई थी। ये फोटो तो देखिए, हमारी ड्यूटी अभी विधानसभा में चल रही, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। जो भी जानकारी होगी आपको हमारे माध्यम से दिया जाएगा, वो भी जेन्युइन होगी, वही जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे ये जो 41,520 का कट ऑफ इतना हाई जाने का कारण यही था कि वैकेंसी कम थी। और अब इसका जो परिणाम आता है 5 दिसंबर को आता है। उसके बाद अभ्यर्थियों को 8 दिसंबर के लिए सबसे पहली दौड़ के लिए डीवीपीएसटी के कॉल अप लेटर डाउनलोड करने के लिए कहता है। यानी कि कॉल लेटर डाउनलोड करते हैं अभ्यर्थी, उनको मौका ही नहीं मिलता है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इस भर्ती में। तो मेरिट इसमें गिरती भी है। महिलाओं के लिए तो 170 180 तक मेरिट गिरती गिरती है,
क्योंकि यहाँ पे 199 जाती। फिर महिलाओं जो 5 मेरिट आई थी महिलाओं की फीमेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें सबसे कम मेरिट गई थी 150 के अराउंड, क्योंकि जो फीमेल कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे थे, इतने डिस्क्वालीफाई हुए थे। मेल कैंडिडेट भी डिस्क्वालीफाई हुए थे, जिनके ज़्यादा मार्क्स थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, क्योंकि 5 तारीख का परिणाम 5 दिसंबर को परिणाम आता है और 3 दिन बाद आपकी दौड़ लगा दी जाती, तो लड़के उनकी दौड़ ही नहीं तैयार रहती तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो लड़के डिस्क्वालीफाई होते हैं, अब उसी के 1 माह के बाद ये परीक्षा होती है, जनवरी के समय 26-27 जनवरी 2000। अब यहाँ पे परीक्षा तो हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे परीक्षा होने के बाद, क्योंकि लगी हुई भर्तियां थी, जो लड़के डिस्क्वालीफाई होते हैं कुछ उसमें हो जाते हैं, यानी 41,000 में। उसके बाद 49,568 में जो बच्चे अभ्यर्थी होते हैं, एक ही माह बाद परीक्षा होती, तो वही कैंडिडेट जो 41,000 में थे वही अभ्यर्थी इसमें भी बैठते हैं। तो जब 41,000 अभ्यर्थी हो गए तो मैक्सिमम लड़के तो उसी में शॉर्ट लिस्ट हो गए थे, जिनमें कंपटीशन होता है। देखिए, आवेदन तो 50 लाख आए, 1 करोड़ आए, 25 लाख आए, डजेंट मैटर, मगर जो कंपटीशन होता है 2 से 2.5 लाख अभ्यर्थियों में ही होता है, तो वही महत्वपूर्ण अभ्यर्थी होते हैं। तो वही चीज यहाँ देखने को मिली थी। अब सोच सकते हैं 41,000 ये हो गए, 49,000 ये हो गए, तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 90,000 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे। तो जो अभ्यर्थी 49,000 में रह गए, सॉरी 41,000 में रह गए थे, वही अभ्यर्थी यहाँ पे उनको मौका मिल जाता है, इसलिए ये कट ऑफ कम जाती है। 1 माह के बाद एग्जाम होता है, तो काफी अभ्यर्थी इस परीक्षा को छोड़ देते हैं, जिनका 41,000 में हो गया होता है। तो यही कारण था कि इसकी मेरिट कम जाती है। जो लेटेस्ट यानी कि जो 49,568 भर्ती थी, यही कारण था कि इसकी मेरिट इतनी कम गई थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो 24 का जो कट ऑफ हो गया, यानी 2000, जिसमें 60,244 पद हैं, इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो कट ऑफ होगी एक्सपेक्टेड होगी, हमारे द्वारा दी जा सकती है। तो ये भी मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेगा वो 150 करेगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 300 हाईएस्ट, इससे ऊपर तो कोई नहीं करेगा। अब यहाँ पे 150 भी करेंगे तो अब मैक्सिमम आपके, मैं मान के चलता हूँ बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी होगी तो 20 क्वेश्चन गलत करेंगे, तो 130 क्वेश्चन सही होंगे। अब 130 का 2 से गुणा करेंगे तो 1 यानी 260 नंबर आपके बन रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन और भी गलत हो जाते हैं भाई, 20 क्वेश्चन ये गलत हुए। अब भाई जब एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 0.50 कटेगा, तब इसका गुणा करेंगे तो आपका लगभग 10 मार्क्स बन रहा है। तो 250 नंबर के अराउंड जो हाईएस्ट अटेम्प्ट करेगा उसकी बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये नंबर नहीं है, पहली चीज ये यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन मान सकते हैं। 150 यानी कि 230 नंबर, ठीक है। तो ये हाईएस्ट मैं बता रहा हूं, जो भी आएगा 250 के अराउंड आएगा। अब यहाँ पे इसके बाद ये भी आपको बताऊंगा कि जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल लें 115 क्वेश्चन, तो अनरिजर्व कैटेगरी जैसे मान सकते हैं कि 115 क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं भाई, 135 करेंगे, जब 135 भी करेंगे तो 15 क्वेश्चन बहुत एक्यूरेसी अच्छी होगी, तो 10 से 15 क्वेश्चन तो गलत होते होते हैं अमूमन। तो मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रख रहा हूँ 115 क्वेश्चन यानी कि 230 मार्क्स। ओबीसी का यहाँ पे यानी 220 रख लेता हूँ, और जो एससी है तो यहाँ पे इनका लगभग कह सकते हैं 190 के राउंड, और यहाँ पे एसटी का 160 के राउंड रहेगा, और जो ईडब्ल्यूएस है और फीमेल जो है इनका जो लगभग 19-20 बराबर रहेगा, 210। फीमेल रहेगा 190 से 200, और एक्स सर्विसमैन देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन का तो बहुत कम जाता है, 67 ही गई थी जो लेटेस्ट हुई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसमें मैंने नहीं दिया एक्स सर्विसमैन का, तो वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे 67 गए, तो इनका मैं मान के चलता हूँ बहुत ज्यादा जाएगी तो 80 जाएगी, एक्स सर्विसमैन की 80 के रख लेते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये हाईएस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे ऊपर कट ऑफ नहीं रहने वाली है। यहाँ पर 50 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म जरूर डाला है, और कंपटीशन देखिए 2000। और हाँ, ये भी आपको कहूँगा, आपसे ये भी कहूँगा कि
इस वर्ष 2018 के बाद यहाँ पे 2018 के बाद जो भर्ती आती है 2023 में आती है, तो उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिला है यहाँ पे जिनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। अब भाई 3 वर्ष का अनुभव उनके पास ज़्यादा होगा, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम ज़्यादा दिए होंगे। अब जो 12th क्वालीफाई करके जाएगा उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना एक ग्रेजुएशन एग्ज़ाम क्वालीफाई कैंडिडेट के पास होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी जिनको 3 वर्ष का मौका दिया गया, आयु में छूट दी गई है, सभी कैंडिडेट को दिया है। तुक्का ज़्यादा मत मारिएगा। यदि आप 110, 120 अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ मैंने सही किए हैं, देखिए आप कितना भी करें एग्जाम हॉल में होता ही एक माइंडसेट होता है कि जो मैंने किया है ये सब आपको क्वेश्चन सही लगेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तुक्का उन्हीं में मारना है जो आपको लगे कि हाँ 50-50 आपका क्वेश्चन बचता है। 4 में जो तुक्का खेलेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत निकलने की चांस है। तो ये चीज़ आपसे कहूँगा कि जो आपको आए वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे द्वारा, और भी जो जानकारी चाहते हैं आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को आपने भी नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें। और आप मुझे अपने मार्क्स अवश्य कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि विधानसभा ड्यूटी चल रही है, बजट सत्र चल रहा है, तो थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। एक अभ्यर्थी ने जैसे क्वेश्चन एक डायग्राम वेन डायग्राम के आते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा था, मैंने इसको सॉल्व करके अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया है। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और यदि क्वेश्चन डील कर लेते हैं तो एक वेन डायग्राम से 3 से 4 प्रश्न आते हैं, तो इसलिए इन्हें आप बहुत सरल होते हैं, यदि इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसलिए आप इन्हें डील कर सकते हैं। तो यही है जानकारी कट ऑफ को लेके। और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी चाहते हैं ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, पर्सनल टेलीग्राम पे है, कमेंट करके आप जो भी जानकारी चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।